मोदी जी इस पे विश्वास नहीं करते। वो 2014 से ही तानाशाही तरीके से सरकार चला रहे हैं और हम यहाँ पे इसीलिए विरोध प्रदर्शन करें और आगे जाके भी हम विरोध प्रदर्शन करेंगे इसको लेकर। ये सीधा मनुवाद और अम्बेडकरवाद की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाह रही है बीजेपी सरकार। जो उन्होंने पोस्ट डाला है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बोला है कि जब तक आपका कोई भी स्टेटमेंट जो है वायलेंस को इंसाइट नहीं करता है तब तक ये फाइन है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। हम लोकतंत्र में रहते हैं। मोदी सरकार जो है जानबूझ के हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो लाती है लोगों को बांटने के लिए, कि लोग जो है भूखमरी, बेरोज़गारी, शिक्षा की जो स्थिति है, अस्पतालों की जो स्थिति है उन पे ध्यान ना दे, उनको भटकाने का हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाने को करती है ये मुद्दे। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि यहाँ के प्रोफेसर हैं रतन लाल, उनके समर्थन में किया जा रहा है। अभी जो वाराणसी में ज्ञानव्यापी मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, उस पर उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, जिसी के समर्थन पे यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए। जी, कल रात को लगभग 10 बजे करीब प्रोफेसर रतन लाल को अरेस्ट कर लिया गया और कल रात को लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक हम सब थाने के बाहर ही थे, क्योंकि प्रोफेसर रतन लाल ने ऐसा कुछ तो करा नहीं है कि उनको अरेस्ट करा जाएगा। जो उन्होंने पोस्ट डाला है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बोला है कि जब तक आपका कोई भी स्टेटमेंट जो है वायलेंस को इंसाइट नहीं करता है तब तक ये फाइन है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। हम लोकतंत्र में रहते हैं। मोदी जी इस पे विश्वास नहीं करते। वो 2014 से ही तानाशाही तरीके से सरकार चला रहे हैं और हम यहाँ पे इसीलिए विरोध प्रदर्शन करें और आगे जाके भी हम विरोध प्रदर्शन करेंगे इसको लेकर। मैं कई बार मिला हूँ, बहुत नेक इंसान हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, मनुवाद के खिलाफ बोलते हैं, बस ये कसूर है उनका। ये सीधा मनुवाद और अम्बेडकरवाद की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाह रही है बीजेपी सरकार। अच्छा, तो ये जो विवादित बयान दिया है तो बयान दे, कोई विवादित बयान नहीं है, बयान नहीं है, बस उनको ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे तो पता नहीं कि धर्म संसद में कितने विवादित बयान दिए, आज तक वो तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ। तो ये जो मामला है मंदिर मस्जिद वाला, ये इतना गंभीर रूप लेता जा रहा है, तो क्या मतलब बनता है इसका इतना बड़े पैमाने तक पहुंचने का? हाँ, पहुंचेगा जब रिजल्ट निकलेगा। दोबारा भीमा कोरेगा युद्ध होगा इस देश में। हरिद्वार में हुई, निरंकारी में हुई, वहाँ पे जिस तरह के भाषण दिए गए एक कौम के खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत थी, पर एक्शन उसमें बहुत देरी से लिया, कहीं में नहीं लिया गया। तो ज़रूरी है कि हम लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है इस समय पे। तो सरकार जो है जानबूझ के इस तरह के मुद्दों को ला रही है, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि इस देश का विकास हो। वो चाहती है कि वो सिर्फ अपना विकास और जो पूंजीपति है उनका विकास करना चाहती है। और हम ये देख ही रहे हैं कि अडानी जो है उसकी संपत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मोदी सरकार कुछ पूंजीपतियों का विकास करी है और अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए जानबूझ के इस तरह के मुद्दे ला रही है कि लोग जो है वो जो मूल मुद्दे बेरोज़गारी, भूखमरी, इन पे ध्यान ना दे और उनको बांटने की कोशिश करी, जिस तरह से ब्रिटिश सरकार करा करती थी। सरकार की यही स्ट्रेटजी है, उन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए नए नए मुद्दे रोजाना। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा 8 साल में कोई काम नहीं किया। तो आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है इससे कुछ फायदा होगा? फायदा होगा, उनकी बेल होगी, बेल कराएंगे। जो गरीब है उसको रोज़गार से मतलब है, जो गरीब है उसको इससे मतलब है कि क्या उसका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पा रहा है। जब लॉकडाउन लगा था बहुत सारे लोग अस्पताल की सुविधाओं को ले ही नहीं पाए थे। बहुत सारे लोग बिना अस्पताल जा ही मर गए। अस्पताल की सुविधा हमारी नहीं है। तो ज़रूरी मुद्दा तो ये है, मूल मुद्दे इस देश के ये, तभी देश का विकास होगा। मोदी सरकार जो है जानबूझ के हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो लाती है लोगों को बांटने के लिए, कि लोग जो है भूखमरी, बेरोज़गारी, शिक्षा की जो स्थिति है, अस्पतालों की जो स्थिति है उन पे ध्यान ना दे, उनको भटकाने का हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाने को करती है ये मुद्दा। हमारा विरोध प्रदर्शन जो है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अभी आने वाले समय में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी हम करेंगे, जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत है हम वहाँ पे करेंगे, क्योंकि मामला सिर्फ प्रोफेसर रतन लाल का नहीं है। पहले भी जो है बहुत सारे एक्टिविस्ट को अरेस्ट करा गया है और उन पर UAPA, NSA, सेडिशन, इस तरह की धाराएँ लगाई गई। अगर धाराएँ लगानी है तो धर्म संसद जो हो रही थी हाल ही दिनों में, हरिद्वार में हुई, निरंकारी में हुई, वहाँ पे जिस तरह के भाषण दिए गए एक कौम के खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत थी, पर एक्शन उसमें बहुत देरी से लिया, कहीं में नहीं लिया गया। तो ज़रूरी है कि हम लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है इस समय पे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे का जो प्रदर्शन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है।
जोश है लोगों का वो बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स का जोश देख सकते हैं आप मेरे पीछे कि बढ़ता ही जा रहा है। वो न्याय दिलाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो अपने प्रोफेसर को बचाने के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरी जी जान लगा के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पैंकर न्यूज़।